इस तरह से मनोज झा सांसद में ठाकुरों को लेकर बड़ा बयान दिया, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मनोज झा जी जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके वक्तव्य पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन साहब ने कहा कि ये कहीं से भी जाति के बारे में उनका टिप्पणी नहीं था। उन्होंने, मनोज झा ने अपने वक्तव्य में ही कहा था कि मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही हूँ। ठाकुर मतलब मालिक, जो मालिक होते हैं, मालिक टेंडेंसी की बात होती है कि हमारे नीचे जितने काम करने वाले उनका शोषण करने की बात हो रही है, ये इसकी बात थी। यह बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्होंने ये कार्य किया है कि मुझे लगता है कि संसद में बीजेपी के सांसद विधूरी को भी सुना है पूरे देश ने, किस तरह से उन्होंने जाति और धर्म सूचक की बयान दिया है। तो देश की जनता ये देख रही है कि किनका क्या चाल है, किनका क्या चरित्र है, किनका क्या चेहरा है। तो इसलिए इस तरह से जाति और धर्म पे बांटने का प्रयास आप नहीं कीजिए। ये मेरा चेतावनी है बीजेपी के नेताओं को। और ये बिहार की धरती है और बिहार के नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, ना हम जात की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं। हम वोटरों की चिंता करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं। सुशील मोदी का एक बयान आया था कि 16 से 18 दिन के अंदर, 6 से 8 महीना के अंदर में जदयू का सारा लोग हमारे संपर्क में है। कैसे इसको सुशील मोदी जी खुद पहले बताएंगे कि उनका संपर्क भाजपा में है कि नहीं है। भाजपा में लोग उनको पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अरे वो तो मार्गदर्शन मंडल में चले आए हैं, वो बेचारे अब हाशिए पे है राजनीतिक में, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो वो आप चले हैं, उनको ध्यान है कि जदयू में भाजपा में क्या हो रहा है, भाजपा में किनको क्या मौका मिल रहा है, ये तो उनको नहीं पता है। भाजपा के ना नेतृत्व से उनकी बातचीत होती है, ना प्रदेश की कमेटी में उनका कोई पूछ है। तो पहले वो अपनी चिंता कर ले। और जनता दल यूनाइटेड हर वो मुकाम पे लड़ने को तैयार है भाजपा से, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का विधानसभा चुनाव हो। उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे, अभी तो 1 विकेट गिरा है, 2 विकेट गिरा है, लेकिन समय आने पे सारा विकेट गिर जाएगी और सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सिर्फ कागज के पन्नों पर वो रह जाएंगे। सुशील मोदी जी, मैं फिर कह रही हूँ, राजनीतिक हाशिए पे हैं। अब उनकी बौखलाहट है, उनकी तो ज़मीनी स्थिति उनको पता है, साथ ही साथ जिस दल में हैं उसकी ज़मीनी स्थिति भी खराब हो चुकी है। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत संकल्प के साथ में हम प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। अपनी खिसकती हुई ज़मीन से मानसिक रूप से भी लोग परेशान हो गए हैं और उसी का ये है, इनका बयान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा अपनी पकड़ भाजपा में बना ले, शायद 2024 में मौका मिल जाए, कुछ उनको केंद्र की जो है भाजपा टीम उन पे कुछ दया दृष्टि कर दे, उनको इसी में मौका मिल जाए कुछ। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का भी एक बयान आया है कि अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो नीतीश बाबू को कुर्सी पर से उतर जाना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए। शासन में 17 साल रहे हैं और नीतीश कुमार जी का काम ही है जिसको बिहार की जनता उनको स्वीकारती है। चौतरफा हमने विकास किया है, हर आयाम पे विकास किया है हमने। आप देखिए जाके ग्रामीण इलाकों में आज जिस तरह से हर एक विद्यालय में शिक्षक समय पर उपस्थित हैं, व्यवस्था चल नहीं खराब तो भैया आप लोग के कारण खराब हो गई थी। आप देखिए किस तरह से सारे शिक्षक मौजूद हैं, विद्यार्थी कक्षा में। और ये बिहार की धरती है जहाँ के छात्रों ने कई जगह पे अपना झंडा फहराया है। तो इसलिए जो उनकी राजनीतिक छटपटाहट है वो अपनी चिंता करे और भाजपा की चिंता करे। भाजपा बोल रही है कि महागठबंधन अब डर चुकी है 2024 चुनाव को लेकर। किस लिए? क्योंकि अब उनको एक भी सीट हम आने नहीं देंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कि उनका नेता कौन होगा और सरकार किसकी बनेगी। जो जनता त्रस्त है महंगाई से, जो जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, जो जनता अपनी बहू बेटियों को जिस तरह से वहाँ पे मणिपुर में और हरियाणा की जो हमारी पहलवान बेटियों के साथ में बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखा है, जो जनता देख रही है, ये जनता चयन करेगी। तो भाजपा के नेता ये मान चुके हैं कि उनकी 2024 में सरकार नहीं आनी है। सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी दांव पेच करते रहे, सरकार उनकी नहीं बनेगी।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।